हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। आज हम आरबीएससी क्लास 12 हिंदी अन्य का संपूर्ण पेपर सॉल्व करवाने वाला है। यानी 24 मार्च 2023 के पेपर में जो बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है हिंदी कंपलसरी यानी हिंदी अन्य का, तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हुबहू क्वेश्चंस इस क्लास में हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, और अभी तक आपने हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल है आरबीएससी 2023 करके उसको ज्वाइन नहीं किया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और rgstudymonitor.com यानी हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले आरबीएससी 12th क्लास का हिंदी अनिवार्य का महत्वपूर्ण पेपर, ऐसा पेपर जिससे यहाँ पर 24 मार्च 2023 हिंदी के पेपर में आपको यहाँ पर हुबहू इससे प्रश्न मिलेंगे। यानी क्या पेपर पैटर्न है, कैसे प्रश्न आएंगे, आपको कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, एकदम अच्छे से हम बताएंगे। तो बस आपको अच्छे से इस वीडियो को, इस क्लास को जो है अटेंड करना है एंड तक। तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अपठित गद्यांश को आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और जो भी नीचे जो प्रश्न पूछे गए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनका उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर पुस्तकालय से संबंधित जो यहाँ पर दिया गया है कि पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ है ज्ञान वृद्धि। मनुष्य को बहुत थोड़े शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से आपको पैसेज को रीड करना है, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई जो क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पुस्तकालय की सबसे बड़ी जो उपयोगिता है वो क्या है, मनुष्य का मान बढ़ाने में, या फिर मनुष्य की ज्ञान वृद्धि में, मनुष्य की राजनीति का परिचय देने में, या फिर मनुष्य को भूगोल का परिचय देने में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस का आंसर आपको सबसे पहले में जो है यहाँ पर लाइन में मिल जाएगा कि जो सबसे जो बड़ा लाभ है, सबसे जो उपयोगी है वो है मनुष्य की मानव ज्ञान की जो वृद्धि है उसमें ये सहायक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन से मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है। तो पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने में योगदान नहीं है, या फिर उपदेश और मनोरंजन के रूप में, या फिर अवकाश के क्षणों में सच्चा साथ देने में, या फिर अमानवीय बुराइयों को उबारने में। तो यहाँ पर डी यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन से कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं, यानी वो कौन से छात्र है जो अपना अधिकांश जो समय वो लाइब्रेरी में यहाँ पर व्यतीत करते हैं। तो समय का दुरुपयोग करने वाले छात्र, या फिर उस कक्षा या विशिष्ट योग्यता के इच्छुक छात्र, समय का सदुपयोग करने वाले, या फिर खेलों में दक्षता के अभिलाषी। तो यहाँ पर इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पुस्तकालय शब्द का जो पुस्तक प्लस आलय दो शब्दों से मेल से बना हुआ है। तो प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, इसमें कौन सी संधि है, तो इसका आपको आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उस गद्यांश का आपको शीर्षक भी बताना होगा। यानी इस जो यहाँ पर पैसेज से आपको संपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इन सभी के क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो पैसेज में होगा। आपको अच्छे से टैगल करना है, यानी आपका इसमें एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से यहाँ पर करना है। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आंसर जो सीट है इस प्रकार से आपके सामने क्या होगी, एक आंसर सीट होगी। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, जिन स्टूडेंट ने वो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी ऐसी जो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासें मिलती रहेंगी जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जैसे ये पहला प्रश्न था अपठित गद्यांश का, तो इसका जैसे मान लो सेकेंड कर रहे हैं तो आपको सेकेंड लिखना है, और सेकेंड का यहाँ पर आंसर आपको कर देना है कि ये इसका जो यहाँ पर आंसर होगा, या फिर ये जो भी इसका होगा। यहाँ से आप डायरेक्ट सेकेंड करके आप थर्ड को यहाँ कर सकते हैं, फोर्थ को कर सकते हैं, जो भी आप करें, लेकिन सीक्वेंस जो नंबर है उनका जरूर ध्यान रखें। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना अवश्य है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 24 मार्च 2023 पेपर के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी विषय के लिए वो सभी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अवकाश के समय में हमारा जो सच्चा जो साथी होता है वो कौन होता है, पुस्तकालय होता है, यानी लाइब्रेरी होता है। ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पद्यांश दिया गया है। अब हमने जो पहले जो यहाँ पर गद्यांश को सॉल्व किया, अब हम बढ़ेंगे पद्यांश की ओर। तो यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, कातरता चुप्पी या सीखे या हारे हुओं की खोज जहां भी मिलेगी उन्हें प्यार से सितार पर बजाऊंगा। जीवन ने कई बार उसका कर मुझे अनलग्य सागरों में फेंका है,
अगन भट्टियों में झोंका है मैंने, वहां भी ज्योति की मशाल प्राप्त करने ये यत्न किए बसने से के नहीं। तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा क्या दिया गया, एक पद्यांश दिया गया जो कि क्या है, अपठित है। तो कवि ने किस महापुरुष के भावों का उल्लेख किया है? तो सबसे पहले इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्लियर जो यहाँ पर आपको आंसर लिखना होगा। तो जब आप इसको पूरे के पूरे से पूरे क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका जो यहाँ पर क्या आंसर है। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल जो है फिर आऊंगा। इस पद्यांश से उक्ति में जो अंतिम जो 3 पंक्तियों में कवि का जो यहाँ पर क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, क्या व्यक्त करना चाहता है कि मैं मरने के बाद कल फिर जन्म लूंगा। कवि बार बार मरना और जन्म लेना चाहता है। देश सेवा करने वाले बार बार जन्म लेते और मरते हैं। मानवता के रक्षक हर जन्म में मानवता की सेवा की साह रखते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुनसान का गला गोटा है, इसका क्या तात्पर्य है? यानी सुनसान का गला गोटा है, इसका क्या तात्पर्य है? तो सुनसान रूपी व्यक्ति की गर्दन दबा दी, सुनसान में ले जाकर व्यक्ति का गला घोट दिया, सुने मानव मन में आशा की उमंगे भर दी, सुनसान स्थल पर सुंदर गीत गाया। तो यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको हूबहू जो यहाँ पर 24 मार्च 2023 हिंदी के पेपर में मिलने वाले हैं। ये इसका एकदम सटीक क्या है, पेपर पैटर्न है। फिर आपको जो सेकंड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा रिक्त स्थान से संबंधित। यानी आपके सामने क्या होंगे, रिक्त स्थान होंगे, आपको उनमें सही आपको भरना है कि ये इसका सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग सभी बोलियां जो यहाँ पर क्या होती है, सम्मिलित होती हैं। जितनी भी बोलियां वो सब क्या होती है, सम्मिलित होती हैं। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए क्या है, उपयोगी है। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति होगी, तो इस वाक्य में कौन सी होगी, अभिधा शब्द शक्ति होगी। ध्यान रखना है, शब्द शक्ति से 2-3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। शब्द शक्ति वाला जो यहाँ पर ग्रामर वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ से किया जाता है तो वहां पर कौन सी होती है, वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से वहां पर लक्षणा मानी जाती है, तो ये शब्द शक्ति हो जाएगा। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी ईवी पंडित, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर अलंकार जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कुछ पारिभाषिक शब्द दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, कोरम हो रहा है, तो यहाँ पर कोरम, यहाँ पर जो यहाँ पर इसका हिंदी जो अर्थ हो रहा है वो भी यहाँ पर क्या हो रहा है, कोरम ही हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं पैक्ट, तो पैक्ट का अर्थ क्या होता है हिंदी में, इसका आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है कि पैक्ट का हिंदी में अर्थ ये होता है। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं परिसंग, परिसंग शब्द के लिए पारिभाषिक जो शब्द है वो आपको लिखना है, यानी आपको हिंदी से इंग्लिश बनानी है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आपको 24 मार्च 2023 के पेपर में आपको हूबहू देखने को जरूर। तो अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पर इसका आपको हिंदी अर्थ बता देता हूँ। जो पैक्ट जो है इसका अर्थ होता है यहाँ पर संधि, ठीक है। तो संधि जो है इसको इंग्लिश में यहाँ पर पैक्ट बोलते हैं। और यहाँ पर जो परिसंघ दिया गया है उसका यहाँ पर कॉन्फेडरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्फेडरेशन, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इंग्लिश वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिशर का जो प्रारंभ है वो कैसे होता है, कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया। इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए जो कि आपको हूबहू 24 मार्च 2023 के पेपर में ये हूबहू क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायरी के पन्ने के जो पाठ के आधार पर एन की प्रकृति प्रेम का जो है आपको क्या करना है, वर्णन करना है। यशोधर बाबू ने किशननंदा की गांव चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का जो है पालन किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 महानगर थे वो कौन कौन से थे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि जो सवांध सेतु जो आपके बुक है उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ जो है किस प्रकार होता है, उसको आपको संक्षेप में बताना है, जो कि साली शब्द सीमा
सीमा रहेगी। आपको शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है। इस शब्द सीमा से आपको सीमा पार नहीं करना है, लिमिट आपको पार नहीं करनी है। जैसे इस जो है यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट मीडिया रेडियो माध्यम से प्रत्येक से संबंधित दो दो कमियां आपको बताना है। तो ये 2 नंबर का है, तो आपको प्रिंट मीडिया का लिखोगे आपको 1 नंबर मिलेगा, रेडियो के माध्यम से लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यानी अच्छे से आपको क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से डिफाइन करना है। जितना हो सके पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करें और जितना लिखे सटीक लिखे और सही लिखने की कोशिश करें। ज़्यादा आपको कथा रामायण आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका यहाँ पर पूरी रामायण पढ़े। आपको जितना लिखना है शॉर्ट एवं स्वीट लिखना है। कैसे लिखना है? शॉर्ट एवं स्वीट आपको लिखने की कोशिश करनी है। खाद्य पदार्थों में मिलावट विषय पर आप आलेख लिखिए। तो आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पर लाइंस आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 लाइन में अच्छे से शब्दों से आपको रूपित करके इस यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? यानी भाषा को क्या बरतनी है? सहूलियत से बरतनी है। यही मैं अभी जो यहाँ पर कहना चाहता था कि आप भाषा का प्रयोग सही करेंगे तो आंसर जो आपका बहुत ही सुंदर बनेगा। जब जितना आप भाषा को पिरोएंगे, यानी जितना आप भाषा को सरल बनाएंगे, अपने सरल शब्दों में आप आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे, उतनी ही जो भाषा है वो बहुत ही अच्छी बनती जाएगी और आपका आंसर बहुत ही अच्छा होगा। चाहे आपकी गाइड में कुछ भी लिखा हो, लेकिन आपने अपनी भाषा में अपने सरल शब्दों में उस क्वेश्चन का आंसर दिया है। जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट, चाहे आपकी गाइड में कुछ और लिखा है, आपने अपने सरल भाषा में उसको समझाया तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। और इसके का जो यहाँ पर 7वां जो आंसर है वो मैंने आप सभी को बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं साली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आप सही आंसर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक आपको यहाँ पर जो सब प्रसंग जो व्याख्या है, जिसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा? आपको संदर्भ भी लिखना होगा, ठीक है। संदर्भ जिसे प्रसंग जो है, ठीक है। उसके बाद आपको व्याख्या करनी है, फिर आपको लिखना है विशेष, ठीक है। इसका आपको विशेष आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी आपको पद्यांश दे दिया जा सकता है और एक आपको क्या दिया जाएगा? आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, तो उसके बारे में भी आपको लिखना होगा। तो ये आप सभी के सामने, और एक आपको निबंध दिया जाएगा और एक आपको यहाँ पर पत्र लिखना होगा या फिर आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी। तो यही है, एक निविदा जो है यहाँ पर वो भी आपको लिखने को बोला जा सकता है। तो इस प्रकार का पूरा 24 मार्च 2023 के लिए ये पूरा का पूरा पेपर है। आगे जितने भी और जो क्लासें आएंगी उनमें और भी डिफाइन कर दिया जाएगा किस किस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे विद सॉल्यूशंस। आगे भी क्लासें आने वाली है लगातार इसी बेसिस पर, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।